हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, गवर्नमेंट जॉब करने वाले सभी साथी इस बात को लेकर बहुत ही संशय में हैं कि पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, दोनों में कौन सी चूज़ करें, क्योंकि अब सिर्फ यही दो पेंशन स्कीम है जिसमें से किसी एक को चूज किया जा सकता है। ओपीएस अब मिलती नहीं, आगे भविष्य में कभी बहाल होगी या नहीं इसका कोई पता नहीं है। तो या तो आप यूपीएस चूज़ करेंगे या फिर एनपीएस चूज़ करेंगे। अब आपको ये बहुत बड़ा संशय है कि यूपीएस बेस्ट है या फिर एनपीएस बेस्ट है। तो साथियों, इस वीडियो में यही संशय क्लियर करने वाले हैं। आप खुद देख लेना आपके लिए कौन सी जो है वो बेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लाइक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथियों, बात करें आपके यूपीएस की, जो कि अभी अभी नई स्कीम पेंशन की सरकार ने लॉन्च की है। इसमें क्या होता है साथियों कि 10% तो एवरी मंथ आपको पैसा देना है बेसिक पे और डीए का, और उसमें 18.5% सरकार कंट्रीब्यूट करती है। मतलब हर महीने आपका हो जाता है 28.5%। साथियों, जब आपकी सर्विस 10 साल की हो जाती है और अगर उसके बाद में आप अपनी सर्विस को छोड़ देते हैं तो आपको 10,000 पर मंथ की जो पेंशन है वो मिलने वाली है, और इसके साथ कोई फंड जो है वो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ की आपकी जो पेंशन है वो आपको मिलने वाली है। वहीं जब आप 25 साल की नौकरी करने के बाद इस जॉब को छोड़ते हैं तो अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपको तुरंत ही पेंशन मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल नहीं हुई है तो जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और जब आपकी एज 60 साल होगी उसके बाद ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। मतलब यूपीएस में क्लियर है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा आफ्टर रिटायरमेंट। कितना पेंशन मिलेगा? तो जब आपने रिटायरमेंट लिया है, जब आपने वीआरएस लिया है या आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई 40 ईयर्स की, आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट लिया है, तो उस दौरान उस ईयर में जो आपका 12 मंथ का बेसिक पे है, जो आपका एवरी मंथ 12 महीने तक बेसिक पे रहा है, उसका औसत निकाला जाएगा। टोटल हर महीने का बेसिक पे जोड़ के 12 से डिवाइड कर दो, औसत आ गया, और उस औसत का 50% आपकी पेंशन बन जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जब आप रिटायरमेंट पर जाते हैं तो आपका बेसिक पे जो है वो लास्ट वाला 80,000 है, 80,000 है। बेसिक पे कितना है आपका? 80,000 है, ठीक है। और जब जिस महीने आप रिटायर हो रहे हैं उस वक्त महीने 80,000 है, लेकिन उससे 12 महीने पहले जो आपका बेसिक पे था तो उस समय पर आपका बेसिक पे जो है 78,000 था, ठीक है, और 12 महीने में 2,000 और बढ़ गया। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि आपका बेसिक पे जो है वो हर मंथ जो है वो 79,000 रहा। तो 79,000 आपका बेसिक पे रहा, इसका हम कर देंगे 50%, यानी कि 39,500 रुपये, यानी कि 39,500 रुपये आपकी पेंशन बन जाएगी इसमें। और जो आपको एक फ़ंड इसमें मिलेगा एक साथ जो मिलता है एन्युटी, तो वो बहुत ही कम मिलने वाले, 4, 5 या 7, 8 लाख के करीब मिलने वाले, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये है यूपीएस का सिस्टम। वहीं अगर आप एनपीएस चूज़ करते हैं, एक और नुकसान है यूपीएस चूज़ करने का। इन फ्यूचर यूपीएस आपने चूज़ कर लिया, इन फ्यूचर कोई दूसरी स्कीम यूपीएस से बेस्ट पेंशन को आ गई या ओपीएस की बहाल हो गई, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप दूसरी स्कीम को चूज़ कर सकें। अगर आप यूपीएस चूज़ कर लेते हैं तो इस मामले में यूपीएस जो है वो ख़राब है। दूसरी हमारी स्कीम है एनपीएस। एनपीएस में क्या होता है, 10% आप एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिक पे और डीए का, और उसमें 14% जो है वो सरकार आपको देती है, यानी कि कुल मिलाकर 10 और 14 24% आपका एवरी मंथ कंट्रीब्यूट जो है वो जमा होता रहता है। इसमें साथियों आप अपने आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को 3 बार में उससे निकासी भी कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको चाहिए कि आपने जो पैसा एनपीएस में जोड़ रखा है तो उसमें से कुछ निकाल लें, तो कोई 25% के समथिंग आप 3 बार में जा करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी जो सर्विस है 10 साल नहीं हो गई है उससे पहले आप कोई भी पैसा उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा साथियों, जब आप पेंशन जाएंगे, एनपीएस में ये एक अच्छी सिस्टम है। एनपीएस में जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में शेयर होता है, और इसमें 6 से 7 कंपनियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। LIC, SBI, पेंशन सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं। इन सब के शेयर्स में आपका पैसा लगाया जाता है। जब आप पेंशन जा रहे हैं
उस समय पर इन सब कंपनीज़ की जिसमें आपका शेयर लगाया गया है क्या कंडीशन रही है, उसके आधार पर आपका जो है टोटल पैसा बनेगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि आज की करंटली जो कंडीशन इन कंपनीज़ की है, अगर यही कंडीशन उस समय पर इनकी रहती है, इन एवरेज इन परसेंटेज यही कंडीशन इनकी उस टाइम पर रहती है जब हम पेंशन जाएंगे, तो हमें एनपीएस में कितना बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, इसका एक ऑफिशियल डाटा है पूरा, तो हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर। ठीक है, और सबसे नीचे इसमें रिकॉल तो एनपीएस ट्रस्ट के नाम से पेंशन कैलकुलेटर का सिस्टम है। एनपीएस ट्रस्ट जो है वो एनपीएस का ही ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। एनपीएस ट्रस्ट पे आगे यहाँ पर सब्सक्राइबर सेक्टर, तो आप कौन से सेक्टर में, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। स्कीम अवेलेबल, सिलेक्ट स्कीम, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या फिर आप स्टेट, तो हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में माई डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ चूज़ करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो इस वक्त 25 साल का है, तो मैंने यहाँ 10/5/2000 जो है डेट ऑफ बर्थ लगा दिया, यानी कि आपकी एज इस समय 25 साल है। और अब आप अपना एनपीएस कटवाना शुरू करते हैं। माई एक्साइटिंग एनपीएस टायर फर्स्ट कॉर्पस, तो कोई कॉर्पस अभी तक हमने इसमें जमा नहीं किया है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, तो साथियों बेसिक पे और डीए का 10%, तो यानी कि 21,700 आपका बेसिक पे अगर आप एज ए कांस्टेबल यूपी पुलिस है, और 11,900 समथिंग के करीब आपका डीए हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो है वो 33,000 कुछ जो है आपका बन जाता है। तो उसका 10% अगर आप अभी से कंट्रीब्यूट करवाते हैं एनपीएस में, तो यानी कि हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि आप 3500 रुपये पर मंथ इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, 3500 रुपये पर मंथ। आई वांट कंट्रीब्यूट टिल माई रिटायरमेंट एज 60 ईयर, बिल्कुल ठीक है, 60 साल तक मैं चाहूँगा। आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू डिफर माई एक्सेट विड्रॉल टिल एज 60, ठीक है, मतलब जब मैं रिटायरमेंट लूँगा उस वक्त मैं अपना पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहता हूँ, या उसको पैसे को ऐसे ही पड़ा रहना चाहता हूँ, ये पूछ रहा है। तो मैं 60 साल पे रिटायर होऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि 60 साल पे ही मैं अपना पैसा विड्रॉल कर लूँ। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप हर साल कितना पैसा अपने द्वारा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3500 रुपये, उसमें कितना % बढ़ाना चाहते हैं। तो नॉर्मल सी है कि 5% हर साल डीए बढ़ जाता है, तो यानी कि आपका 5% कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसीलिए 5 ले लिया है कि एनुअल जो है हम 5% बढ़वा रहे हैं। आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी रेशियो, यानी कि आप कितना पैसा जब आपकी ग्रेजुएटी बनेगी 60 साल बाद जब आप रिटायर होंगे, तो उसमें से कितने % को आप फंड के रूप में लेना चाहते हैं और कितने % की आप पेंशन बनवाना चाहते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आप 60% मैक्सिमम फंड ले सकते हैं, 40% की आपको पेंशन बनवानी ही बनवानी होगी। इससे ऊपर आप 50% की भी पेंशन बनवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 40% की पेंशन बनवानी ही पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि मैं एन्युटी रेशियो जो है वो 60% अपना निकाल लेना चाहता हूँ। परचेज का मतलब है कि आप निकालना चाहते हैं, 60% मैंने निकाल लिया, 40% की पेंशन में लेना चाहता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेशियो ऑफ %, मतलब जिस समय मैं रिटायर हो रहा हूँ उस समय मुझे मेरे पैसे पर कितना % का ब्याज मिल रहा होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मुझे उस समय पर सिर्फ और सिर्फ 6% मिल रहा है, जो कि बहुत ही हमने लो लिया है, 6% मिल रहा है। डिज़ायर्ड मंथली पेंशन, मैं डिज़ायर करता हूँ कि मुझे कितने महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसका कैलकुलेटर हम नहीं डालेंगे, ये कैलकुलेट करके खुद बता दें कि हमें कितनी पेंशन इस सारी स्कीम में मिलने वाली है। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1,69,74,426 का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जमा हो जाएगा जब हम रिटायर होंगे। उसमें से साथियों लपसम जो है हमारा वो 67,89,770 रुपये बन जाता है, जो हमने 60% इसमें से निकाला है। तो 67,89,770 रुपये हमें 60 साल की एज पर इसमें से मिल जाएंगे एज ए फंड। और जो हमारी मंथली पेंशन बनेगी वो 50,923 रुपये उस समय पर बनेगी, और उस समय पर 50,923 रुपये कुछ भी नहीं होंगे। मान के चलिए आज आपकी उम्र 25 साल है और 60 साल की 35 साल बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो 35 साल बाद 50,000 की क्या कीमत होगी आप सोच भी नहीं सकते। उस समय तो 50,000 ये मानो कि आज के 10,000, तो इतने में तो काम नहीं चलेगा। तो यानी कि पेंशन कम से कम हमें 90,000 1 लाख रुपए मिलनी चाहिए। तो जितनी इसमें एनपीएस में आपको पेंशन चाहिए अधिक से अधिक, या तो आप रिटायरमेंट के टाइम पर आपका जो लंप सम है जो 60% आप परचेज कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसको आप कम कर सकते हैं तो आपकी पेंशन अधिक बन जाएगी। या फिर जो आपका कंट्रीब्यूशन है एवरी मंथ 10%, उसको आप बढ़ा सकते हैं, 15% कर सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा कैलकुलेशन, पूरा
ब्यौरा जो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप यूपीएस या एनपीएस चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं कि मैं क्या चूज करूँगा, तो मेरे लिए बेस्ट है एनपीएस, क्योंकि यूपीएस में मुझे भरोसा नहीं कि ये मुझे क्या देंगे। एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी ये डिपेंड है मार्केट प्राइस पर। शेयर मार्केट का जितना उछाल रहेगा पेंशन मेरी उतनी अच्छी ऊपर चली जाएगी, अगर उस समय पर डाउन रहता है तो पेंशन मेरी लो रह जाएगी। लेकिन फिर भी मिनिमम जो है आपको 30 से 35,000 पर मंथ की पेंशन मिलनी ही मिलनी है। 50 लाख रुपए आपको एनपीएस के द्वारा एज ए लमसम मिल ही जाने हैं कम से कम। तो ये आपका पूरा ओवरऑल होने वाला है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको यूपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए, आप खुद चूज़ कर सकते हैं। जय हिंद, जय जवान।